हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा, इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और फिर वो वर्षा करेंगे। इस पर नन्हे कृष्ण ने कहा, वर्षा तो इंद्र का काम है, तो फिर उसकी पूजा क्यों करें? और अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें फल सब्जियां प्राप्त होती है और हमारी गायों को भी चारा मिलता है। तब नन्हे कृष्ण की बात सबको पसंद आई और फिर सभी लोगों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो उठे। इंद्र ने ब्रज में कहर बरसाया और भारी वर्षा कराई। पूरे शहर में हर तरफ पानी पानी नजर आने लगा। ऐसा दृश्य देखकर ब्रजवासी भयभीत हो उठे। तब नन्हे कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की शरण लेनी चाहिए, अब वही हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। नन्हे कृष्ण ने पूरे पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी उंगली से उठा लिया। इस प्रकार नन्हे कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इस दौरान उन्होंने कुछ नहीं खाया। 8वें दिन जब इंद्रदेव शांत हुए, सभी ब्रजवासी पर्वत से बाहर आए। तब ब्रजवासियों ने यशोदा मैया से पूछा, आप नन्हे कृष्ण को कैसे भोग लगाती हैं? यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण को एक दिन में 8 पहर अर्थात 8 बार भोग लगाती हूँ। इसलिए सभी ब्रजवासियों ने 7 दिनों के बाद नन्हे कृष्ण को 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाया। प्रत्येक दिन के लिए 8 प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी से 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई।